हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि वो जब यहाँ पर अयोध्या नगरी में आए उनको कैसा लगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता यदुवंशी है। मैं ग्वालियर से आई हूँ इस आयोजन में, भव्य मंदिर बनने में, जिसमें रामपाल जी का इतना अच्छा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि उन्होंने सबका खाने का व्यवस्था इतनी अच्छी रखी है कि कोई निराश नहीं होगा। ताजा शुद्ध भोजन, हर वक्त भोजन, कोई निराश नहीं होगा। खाने की इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट भोजन है हर समाज के लिए। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि हमारी पसंद का भोजन नहीं है। सबकी पसंद का खाना, हर पसंद की चाय, चाय जैसा, और इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, साफ सफाई सुरक्षित, इतनी व्यवस्था है कि हर कोई कर ही नहीं सकता ऐसी व्यवस्था। आप क्या कह सकते हैं कि राम राज्य आ गया है, स्वर्ग जैसा माहौल हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है कि 500 साल पुराना ऐसा आ गया है कि पुराना वापस राम राज आ गया है। सभी लोग सुखी समृद्ध, और इतना अच्छा लगा कि सभी उसी जन्म में वापस राम जन्म का जन्म हुआ है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी खुशियां मना रहे हैं, सब जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनकी भाषा शैली कैसी है आपको लगी? देखिए, उनकी भाषा शैली से तो पता चलता है कि बहुत अच्छा है उनका नेचर, कि महिलाओं को अलग से, पुरुषों को अलग, एक अलग लाइन बनाकर सिस्टमेटिक ढंग से उनको भोजन परसना, साफ सफाई रहना, टेबल पर जरा भी गंदगी नहीं। रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, हर किसी को ऐसे नजर से देखे, किसी के उनमें भेदभाव नहीं, और सबको इतना अच्छा दिया है उन्होंने कि कभी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता जो जैसा उन्होंने किया है, नशा मुक्त भारत करना। उनका विचार ऐसा है, तो उन्हें सबके लिए भोजन, पानी, रहन सहन की व्यवस्था, उनके इतने ऊंचे विचार है। ऐसे विचार सबके हो तो सभी ये स्वर्ग बन जाए। उन्हें एक भगवान समझ रहे, बस इतना लोगों को खाना खिला रही, टिफिन खिला रही, सब कराई, बोले तो एक भगवान है, समझ रहे। मैं ग्वालियर से हूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। जो रामपाल हैं वो, उन्होंने जो करवाया है, भोजन व्यवस्था करवाई है, उस व्यवस्था में बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है। और जो उन्होंने मतलब लड़कियों के लिए दहेज प्रथा उठाया है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बाकी क्या है, गरीब लोग होते हैं ना, जो शादी नहीं कर पाते हैं दहेज के कारण से, उनकी लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, उससे भी क्या है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मतलब उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके लिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज के? यही कहना चाहेंगे कि उनकी सोच बहुत बढ़िया, अगर उनकी सोच ऐसी सब लोगों की हो तो देश आगे और बढ़ेगा। इतने यहाँ तक आए हैं हम, और आगे तक भी जाएंगे। और बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको उनसे प्रेरणा मिल रही है। महाराज जी जिन्होंने ये अरेंजमेंट जो किया है, बहुत ही अच्छा किया हुआ है। मतलब किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो भी सारी व्यवस्थाएं की हैं, या फिर उन्हें नशा मुक्ति भारत बनाने का जो भी संकल्प लिया है, उसके लिए जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया है, मतलब कि नशा मुक्त भारत रहे, तो वो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा किया, जिससे कि हमारा भारत बहुत ही स्वतंत्र, महिलाएं सारी बहुत ही मतलब अपने आप में गर्व प्राउड फील करेंगी, क्योंकि नशा मुक्त हमारा ये भारत रहेगा तो आगे हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब पूरी फैमिलियों के लिए, जैसे कि घर में मतलब जो भी बच्चों को मार दिया जाता है, जैसे कि लेडीज है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो अगर वो उसको लड़की हुई है तो वो इस डर से भी मुक्त हो जाएगी कि मतलब ये हमारे मतलब घर में जो एक मतलब वो जो कन्या हुई है जन्म, तो वो उनको डर भी नहीं रहेगा इस तरह से कि हमारी बेटी बड़े होकर दहेज का शिकार होगी, तो ये भी नहीं होगी वो इस तरह से। तो वो उसको मतलब बहुत प्राउड फील करवाने के लिए उन्होंने ये जो कार्यक्रम चलाया है, जो नशा मुक्त भारत का, बहुत ही वेल पावरफुल किया है। उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, इतनी व्यवस्थाएं रखी, इतना सब कुछ किया। उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, जो आपने हमारे लिए इतना किया। मेरा नाम काशीराम कुशवाहा है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं। आज मैं यहाँ पे आया हूं अयोध्या में। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो संत महाराज गुरु जी ने जो व्यवस्था बनाई है यहाँ पे भोजन की, भोजन एकदम स्वादिष्ट भोजन है और सभी को बहुत अच्छा भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समय पे भोजन मिल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, ऐसी कोई कमी नहीं है। जो संत महाराज ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत ही गजब की बनाई है, और यहाँ से लेके अयोध्या तक के लिए भी प्रसादी का वितरण के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और टेबल कुर्सी कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल अच्छी से हो रही है यहाँ पे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं ग्वालियर से रेखा कुशवाहा। आज के समय में बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी ऐसे संत महाराज होते हैं
जो गरीब और निर्धन लोगों के लिए लंगर या भंडारा चलाते हैं। और भंडारे में भी आपके लिए चाय, खाना, पूरी व्यवस्था, ताजा खाना आपको मिल रहा है। कहीं कोई गंदगी का वो नहीं है। और पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है। अगर पानी की पूरी व्यवस्था है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसे संत महाराज हमारे भारतवर्ष में है। ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उनकी एक पहल है, दहेज मुक्त भारत तो होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास दहेज देने के लिए होता है वो तो दे देते हैं, लेकिन उनके चक्कर में जो गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं चक्की में घुन की तरह पिस रहा है। मेरा नाम महेंद्र सेंगानी पटेल, बॉम्बे से घाटकोपर से आ रहा हूँ मैं। वही संतराम जी का ये भंडारा देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं। जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं, स्वीट भी है, दाल भात भी है, भाजी भी है और बड़े प्रेम से खिलाते हैं। और ये खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने घर का खाना खाया है। संतराम पाल ने जो पहले ही मुद्दा उठाया है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, तो उसमें स्त्रियों का सम्मान होगा और उनको पूरी आज़ादी मिलेगी और उनको एक अच्छी सी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और घर में जो प्रॉब्लम होते हैं शादी के बाद, दहेज लेते हैं तो फिर दहेज के दबाव में आ जाते हैं। उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, उनके बच्चे को शादी करो। संतराम पाल के वजह से ये बहुत ही बढ़िया काम होगा। और एक नशा मुक्त का भी जो उन्होंने काम किया है उसमें बहुत ही बढ़िया काम होगा, क्योंकि अपने युवा जो पीढ़ी जो बिगड़ रही है वो सुधर जाएगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, सुषमा जाधव नाम है। मैं संत रामपाल महाराज जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने जो बीड़ा उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। दहेज मुक्त के हिसाब से जो सामूहिक विवाह कराते हैं, बहुत सारे घर के लोगों के जो बोलते हैं ना, कंधों पे जो बोझ होता है बच्चों के लिए, लड़कियां पैदा होती हैं तो वो लोग सोचते हैं लड़की बोझ है, तो वो सब चीज़ उनके पेरेंट्स के कंधे पे नहीं होगा। अगर इन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि सही हो। और जो नशा मुक्त उन्होंने सोचा हुआ है वो सबसे बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए और पूरी तरह से नशा मुक्त देश हो। उनको धन्यवाद करूंगी मैं, शत दंडवत प्रणाम करूंगी मैं कि बहुत सही किया है उन्होंने। जो भी कदम उठाया है, जो संकल्प किया है, राम जी उनका बनाए रखे। हम कानपुर से आए हैं, कानपुर ग्रामीण है मेरा। महाराज जी का जो भंडारा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। मैं यहीं पे रुका हूँ कार सेवा में, यहाँ आने का मुझे मौका मिलता है। और महाराज जी का जो भंडारा है वो सबसे निराला है। रोज लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और अच्छी क्वालिटी का उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं महाराज जी प्रसाद के तौर पे, जिसमें चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे पूर्वी भारत का हो, सारे लोग खुश नजर आते हैं खाने के बाद। और महाराज जी का हमने अभी तक नाम ही सुना था कि महाराज जी रामपाल जी का जो आश्रम हरियाणा में है, लेकिन आज देखा कि नहीं, महाराज जी का जो है बहुत ही भव्य, जब यहाँ पर है तो वहाँ पर भी कैसा होगा। तो मेरी इच्छा है कि एक बार मैं वहाँ तक पहुँचूं और कोशिश करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं उनके जो है सोनीपत वाले आश्रम में जरूर जाऊं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये भंडारा यहाँ पे परमानेंट जो अभी महीने भर से चल रहा, महीने भर से ज़्यादा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे देखिए किस तरह के परिवार, तो व्यवस्थाओं को जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं आप देखिए किस तरह समुचित व्यवस्थाओं के जरिए सबको बैठाल करके अच्छे से, जो उनके सेवक हैं, जो कार सेवा कर रहे हैं, उनके यहाँ भंडारे में जो लोग लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से अकल्पनीय है कि मतलब जिस तरह से मैंने देखा कि पूरी तरीके से बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्थाएं। और सबसे बड़ा विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पूरे देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो बाबा अपने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए दर्शनार्थी हैं, वो एक साथ बैठ करके हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है कि सबको इकट्ठा करके एक साथ उनको भोजन कराना, उनके बैठने उठने लेटने की व्यवस्थाएं, ऐसा आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार सेवा कराई गई है, ये बड़ी अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे संत पुरुष के चरणों को प्रणाम करूं, जा करके उनके आश्रम में जाऊं,
बहुत अकल्पनीय है और बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी के बारे में जहाँ तक हमने सुना है बहुत बहुत ज़्यादा समाज को जोड़ने वाला एक काम कर रहे हैं। जैसे कि गरीब बेटियों की शादियाँ करवाते, विवाह करवाते हैं और इनका एक उद्देश्य रहता है समाज में कि समाज में सुधारीकरण हो। सुधारीकरण इस रूप से कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। जो गरीब परिवार होते हैं, गरीब बेटियाँ होती हैं, उनकी निःशुल्क शादी विवाह करवाते हैं और सामाजिक में भी बहुत ज़्यादा सभी के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि आप नशा ना कीजिए। दुनिया भर के जितने भी कैंप्स होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स, वो चलवाए जाते हैं। इनके माध्यम से जो असहाय लोग होते हैं उनकी सहायता की जाती है। और जैसे कि महाराज जी के बारे में हमने जाना है कि जैसे कि आजकल दिखने का मिल रहा है हमारे समाज में काफ़ी हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो महाराज जी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े लोग काफ़ी जुड़े और अपने संस्कृति को जानें। जो पुरानी संस्कृति, पुरातन अपने सब भूल चुके हैं ट्रेडिशंस को, उनको भी पहचानें। धन्यवाद।